क्वेश्चन f(x) = 5x + 3 / 7x - 5. Define gx = 4 times composition of fx. hx is defined as 6 times composition of fx. Then we have to find h2027 - g2026 इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा वो हमें निकलना पड़ेगा। तो इस टाइप की फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन f(x) = ax + b / cx - a। फंक्शन की तरफ ध्यान देना, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, विथ इनिशियल कंडीशन x सेट ऑफ डोमेन नॉट इक्वल c/a, ये फॉर डेफिनेशन ऑफ डोमेन, एंड इनिशियल कंडीशन स्क्वायर प्लस bc दिस इज नॉट इक्वल 0। तो ये इनिशियल कंडीशन है, क्या है हमारा स्क्वायर प्लस bc नॉन जीरो। तो इस फंक्शन को अगर दोबारा कंपोजिशन करें, मतलब f ऑफ कंपोजिशन fx की वैल्यू क्या है हमारा, x की वैल्यू क्या है ax + b / cx - a। अब इसे y मान लो, सपोज योर y = ax + b / cx - a। fx का भी आइडेंटिफिकेशन क्या है, fx = ax + b / cx - a। तो आपका fy कहाँ जाएगी, fy जाएगी आपका ay + b / coy - a, यहाँ पर जाएगा fy। तो देखो अब y क्या है हमारे पास, ax + b / cx - a। तो y की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, ax + b / cx - a प्लस का b c ax + b / cx - a ऑफ -a। तो ऊपर को थोड़ा सिंपल करें, LCM ले, ax cx - a ऊपर आएगी आपकी ax + b + b cx - a अपॉन cx - a डिवाइड c ax + b - a cx - a। ये दोनों तो यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सिंपल करें, इस चीज़ को ऊपर आपकी आएगी (x + ab) और ये निकल आएगी आपका bx - ab और नीचे acx + bc - acx प्लस का स्क्वायर। ये acx कट जाएगी, यहाँ पर -ab + ab कटेगी। तो बचा क्या, ऊपर इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आउट, बचा आपका स्क्वायर प्लस bc और नीचे आपका ये स्क्वायर, ये आपका bc, तो ये स्क्वायर प्लस bc। विथ इनिशियल कंडीशन क्या था, स्क्वायर प्लस bc नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी कट जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आया x। तो ये बना आपका x। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था fx फंक्शन की तरफ देखना, ax + b / cx - a। इस फंक्शन को हम बोलते हैं बूमेरांग फंक्शन। ठीक है, तो f ऑफ x = x, अगर यहाँ पर ट्रिपल टाइम कंपोजिशन करे, मतलब यहाँ पर और f रखे तो ट्रिपल टाइम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका fx की वैल्यू क्या है हमारा, ax + b / cx - a। यहाँ पर 4 टाइम करे तो 4 टाइम करने से ये आपका fx बनेगा, मतलब ये आपका फाइनली x आ जाएगी।
ठीक है। तो इस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखा कि अगर आपके पास बूमेरंग फंक्शन है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, इस टाइप का कोई फंक्शन है विथ इनिशियल कंडीशन स्क्वायर प्लस बी सी नॉन जीरो, अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन की एफ ऑफ एफ, अगर इसे 2 बार आप कंपोजिशन करो तो ये निकलेगा, और 3 बार करो तो फंक्शन ही आपको रिटर्न दे देगा, मतलब ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, 2 के जगह 4 करे तो भी एक्स आएगा, और 3 में आया है तो मतलब 5 में आएगा, 7 में आएगा। ठीक है, तो हम जनरली इन जनरल लिख सकते हैं एफ कंपोजिशन एफ, सपोज n टाइम्स हमने कंपोजिशन की तो इसका जो आंसर आएगा वो x आएगी इफ़ आपका ये n जो है एक इवन इंटीजर है। ये फंक्शन आपका f(x) के साथ इक्वल आएगा इफ़ आपका n जो है वो एक ऑड इंटीजर है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 5x प्लस 3 डिवाइड 7x माइनस 5 है ना। तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर a मीन्स 5 प्लस 7 इंटू 3, दिस इज नॉन जीरो, मतलब ये बूमेरंग फंक्शन है। ये यहाँ पर a प्लस है, यहाँ पर a माइनस है, तो ये बूमेरंग फंक्शन है। तो अगर बूमेरंग फंक्शन है यहाँ पर देखो तो क्या आपका आएगा क्या, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ट्रिपल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स के साथ इक्वल बनेगा। तो यहाँ पर कंपोजिशन कितना है, 1 2 3 4, मतलब जी एक्स के ऊपर जो कंपोजिशन है वो इवन टाइम कंपोजिशन है। अगर इवन टाइम कंपोजिशन होता है तो आपका एफ एक्स की जो इनपुट होगा वही आपका आउटपुट आएगा। तो मतलब जी ऑफ एक्स आपका इक्वल होगा एक्स के साथ। तो हमें पूछा क्या है, जी इनपुट 2026, मतलब जी 2026 एच एक्स का कंपोजिशन की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब एच एक्स का वैल्यू भी आपका एक्स ही आएगा। एच एक्स में इनपुट कितना है डालना है 2027, तो H2027 इनपुट आउटपुट 2027, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो आपका आंसर 1 के साथ इक्वल आएगा।